मेरे वालिद का कत्ल हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन झलमक्सी की इंतज़ामिया कोई पेशरफ्त नहीं कर रही थी। हमें बार बार धमकियाँ दी जा रही थी। 6 तारीख को दोबारा मेरे घर में फायरिंग की गई और कल जो कब्ज़ागिर कातिल हैं हमारी उसी आबाई ज़मीन पर दोबारा ट्रैक्टर चला रहे थे, जिसकी लिए मैं आज कमिश्नर साहब से को उनको अपने बताने आई थी कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ है और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऊपर से वो कब्ज़ागिर और कातिल दीदा दिलेरी से दोबारा से हमारी ज़मीन पर काश्तकारी कर रहे हैं। तो कमिश्नर साहब ने मुझे यकीन दहानी करवाई है कि आपके जो वालिद के कातिल हैं उनको भी गिरफ़्तार किया जाएगा और ज़मीन की हदबंदी भी की जाएगी और आप लोगों का हक़ भी मिल जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कमिश्नर साहब जो हैं हमारे दुख को समझेंगे हैं और हमारे जो हालात हैं उनको समझेंगे और हमारे इंसाफ दिलवाएंगे। बसूरत अगर नहीं मिला तो उन्होंने 1 हफ़्ते के बाद मैं इंशाल्लाह एक एहतजाज की कॉल दूंगी और कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज करके बैठ जाऊंगी। जब तक मेरे वालिद के कातिलों को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा फिर मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। वहाँ की इंतज़ामिया ने अब तक के कत्ल केस में क्या पेशरफ्त की है? आपको पुलिस क्या मौक़िफ़ दे रही है कि हम क्या करें? लेवी दे रही है? कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, कुछ भी नहीं है। वही कातिल असले के साथ आते हैं और मेरे भाइयों को धमकी दे के जाते हैं, लेकिन इंतज़ामिया को, लेवीज़ एहलकारों को, लेवीज़ के जो रिसालदार हैं हकीम अबड़ों को, SHO सूबा खान को इतला देने के बावजूद हमारी जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही और कातिलों को कोई गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। हमें बोला जा रहा है कि दोबारा वो लोग नहीं आएंगे धमकी देने के लिए, लेकिन उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। वो कातिलों का वही कातिल जो FIR में नामजद है, उसकी इस चीज़ के बावजूद उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। बस हमें ये यकीन दहानी कराई जा रही है कि वो दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन इंतज़ामिया और जो लेवीज़ हैं वो उनको गिरफ़्तार नहीं कर रही। हुकाम बाला से आपके क्या मुतालबात हैं? हुकाम बाला से मेरे मुतालबात हैं कि हमारा जो केस है उसकी जो मैं होम सेक्रेटरी से गुजारिश करूंगी कि मेरा जो केस है, मेरे वालिद का जो कत्ल केस है, उसकी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच कोयटा को दी जाए, क्योंकि झलमक्सी की इंतज़ामिया से हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है और मेरे वालिद के जो कातिल हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ बलोचिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि मेरे वालिद के जो कातिल हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। मेरे वालिद का कत्ल हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन झलमक्सी की इंतज़ामिया कोई पेशरफ्त नहीं कर रही थी। हमें बार बार धमकियाँ दी जा रही थी। 6 तारीख को दोबारा मेरे घर में फायरिंग की गई और कल जो कब्ज़ागिर कातिल हैं हमारी उसी आबाई ज़मीन पर दोबारा ट्रैक्टर चला रहे थे, जिसकी लिए मैं आज कमिश्नर साहब से को उनको अपने बताने आई थी कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ है और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऊपर से वो कब्ज़ागिर और कातिल दीदा दिलेरी से दोबारा से हमारी ज़मीन पर काश्तकारी कर रहे हैं। तो कमिश्नर साहब ने मुझे यकीन दहानी करवाई है कि आपके जो वालिद के कातिल हैं उनको भी गिरफ़्तार किया जाएगा और ज़मीन की हदबंदी भी की जाएगी और आप लोगों का हक़ भी मिल जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कमिश्नर साहब जो हैं हमारे दुख को समझेंगे हैं और हमारे जो हालात हैं उनको समझेंगे और हमारे इंसाफ दिलवाएंगे। बसूरत अगर नहीं मिला तो उन्होंने 1 हफ़्ते के बाद मैं इंशाल्लाह एक एहतजाज की कॉल दूंगी और कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज करके बैठ जाऊंगी। जब तक मेरे वालिद के कातिलों को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा फिर मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। वहाँ की इंतज़ामिया ने अब तक के कत्ल केस में क्या पेशरफ्त की है? आपको पुलिस क्या मौक़िफ़ दे रही है कि हम क्या करें? लेवी दे रही है? कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, कुछ भी नहीं है। वही कातिल असले के साथ आते हैं और मेरे भाइयों को धमकी दे के जाते हैं, लेकिन इंतज़ामिया को, लेवीज़ एहलकारों को, लेवीज़ के जो रिसालदार हैं हकीम अबड़ों को, SHO सूबा खान को इतला देने के बावजूद हमारी जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही और कातिलों को कोई गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। हमें बोला जा रहा है कि दोबारा वो लोग नहीं आएंगे धमकी देने के लिए, लेकिन उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। वो कातिलों का वही कातिल जो FIR में नामजद है, उसकी इस चीज़ के बावजूद उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। बस हमें ये यकीन दहानी कराई जा रही है कि वो दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन इंतज़ामिया और जो लेवीज़ हैं वो उनको गिरफ़्तार नहीं कर रही। हुकाम बाला से आपके क्या मुतालबात हैं? हुकाम बाला से मेरे मुतालबात हैं कि हमारा जो केस है उसकी जो मैं होम सेक्रेटरी से
गुजारिश करूंगी कि मेरा जो केस है, मेरे वालिद का जो कत्ल केस है, उसकी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच कोयटा को दी जाए, क्योंकि झलमक्सी की इंतज़ामिया से हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है। और मेरे वालिद के जो कातिल हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ बलोचिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि मेरे वालिद के जो कातिल हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। मेरे वालिद का कत्ल हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन झलमक्सी की इंतज़ामिया कोई पेशरफ्त नहीं कर रही थी। हमें बार बार धमकियाँ दी जा रही थी। 6 तारीख को दोबारा मेरे घर में फायरिंग की गई और कल जो कब्ज़ागीर कातिल हैं हमारी उसी आबाई ज़मीन पर दोबारा ट्रैक्टर चला रहे थे, जिसकी लिए मैं आज कमिश्नर साहब से उनको अपना बताने आई थी कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ है और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऊपर से वो कब्ज़ागीर और कातिल दीदा दिलेरी से दोबारा से हमारी ज़मीन पर काश्तकारी कर रहे हैं। तो कमिश्नर साहब ने मुझे यकीन दहानी कराई है कि आपके जो वालिद के कातिल हैं उनको भी गिरफ़्तार किया जाएगा और ज़मीन की हदबंदी भी की जाएगी और आप लोगों का हक़ भी मिल जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कमिश्नर साहब जो हैं हमारे दुख को समझेंगे हैं और हमारे जो हालात हैं उनको समझेंगे और हमारा इंसाफ दिलवाएंगे। बसूरत अगर नहीं मिला तो उन्होंने 1 हफ़्ते के बाद मैं इंशाल्लाह एक एहतजाज की कॉल दूंगी और कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज करके बैठ जाऊंगी। जब तक मेरे वालिद के कातिलों को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा फिर मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। वहाँ की इंतज़ामिया ने अब तक के कत्ल केस में क्या पेशरफ्त की है? आपको पुलिस क्या मौक़िफ़ दे रही है कि हम क्या करें? लेवी दे रही है? कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, कुछ भी नहीं है। वही कातिल असले के साथ आते हैं और मेरे भाइयों को धमकी दे के जाते हैं, लेकिन इंतज़ामिया को, लेवीज़ एहलकारों को, लेवीज़ के जो रिसालदार हैं हकीम अबड़ों को, SHO सूबा खान को इतला देने के बावजूद हमारी जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही और कातिलों को कोई गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। हमें बोला जा रहा है कि दोबारा वो लोग नहीं आएंगे धमकी देने के लिए, लेकिन उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। वो कातिलों का वही कातिल जो FIR में नामजद है, उसकी इस चीज़ के बावजूद उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। बस हमें ये यकीन दहानी कराई जा रही है कि वो दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन इंतज़ामिया और जो लेवीज़ हैं वो उनको गिरफ़्तार नहीं कर रही। हुकाम बाला से आपके क्या मुतालबात हैं? हुकाम बाला से मेरे मुतालबात हैं कि हमारा जो केस है उसकी जो मैं होम सेक्रेटरी से गुजारिश करूंगी कि मेरा जो केस है, मेरे वालिद का जो कत्ल केस है, उसकी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच कोयटा को दी जाए, क्योंकि झलमक्सी की इंतज़ामिया से हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है। और मेरे वालिद के जो कातिल हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ बलोचिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि मेरे वालिद के जो कातिल हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। मेरे वालिद का कत्ल हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन झलमक्सी की इंतज़ामिया कोई पेशरफ्त नहीं कर रही थी। हमें बार बार धमकियाँ दी जा रही थी। 6 तारीख को दोबारा मेरे घर में फायरिंग की गई और कल जो कब्ज़ागीर कातिल हैं हमारी उसी आबाई ज़मीन पर दोबारा ट्रैक्टर चला रहे थे, जिसकी लिए मैं आज कमिश्नर साहब से उनको अपना बताने आई थी कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ है और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऊपर से वो कब्ज़ागीर और कातिल दीदा दिलेरी से दोबारा से हमारी ज़मीन पर काश्तकारी कर रहे हैं। तो कमिश्नर साहब ने मुझे यकीन दहानी कराई है कि आपके जो वालिद के कातिल हैं उनको भी गिरफ़्तार किया जाएगा और ज़मीन की हदबंदी भी की जाएगी और आप लोगों का हक़ भी मिल जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कमिश्नर साहब जो हैं हमारे दुख को समझेंगे हैं और हमारे जो हालात हैं उनको समझेंगे और हमारा इंसाफ दिलवाएंगे। बसूरत अगर नहीं मिला तो उन्होंने 1 हफ़्ते के बाद मैं इंशाल्लाह एक एहतजाज की कॉल दूंगी और कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज करके बैठ जाऊंगी। जब तक मेरे वालिद के कातिलों को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा फिर मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। वहाँ की इंतज़ामिया ने अब तक के कत्ल केस में क्या पेशरफ्त की है? आपको पुलिस क्या मौक़िफ़ दे रही है कि हम क्या करें? लेवी दे रही है? कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, कुछ भी नहीं है। वही कातिल असले के साथ आते हैं और मेरे भाइयों को धमकी दे के जाते हैं, लेकिन इंतज़ामिया को, लेवीज़ एहलकारों को, लेवीज़ के जो रिसालदार हैं हकीम अबड़ों को, SHO सूबा खान को इतला देने के बावजूद हमारी जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही और कातिलों को कोई गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। हमें बोला जा रहा है कि दोबारा वो लोग नहीं आएंगे धमकी देने के लिए, लेकिन उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। वो कातिलों का वही कातिल जो FIR में नामजद है,
उसकी इस चीज़ के बावजूद उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। बस हमें ये यकीन दहानी कराई जा रही है कि वो दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन इंतज़ामिया और जो लेवीज़ हैं वो उनको गिरफ्तार नहीं कर रही। हुकाम बाला से आपके क्या मुतालबात हैं? हुकाम बाला से मेरे मुतालबात हैं कि हमारा जो केस है उसकी जो मैं होम सेक्रेटरी से होम सेक्रेटरी से गुजारिश करूंगी कि मेरा जो केस है, मेरे वालिद का जो कत्ल केस है, उसकी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच कोयटा को दी जाए, क्योंकि झलमक्सी की इंतज़ामिया से हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है और मेरे वालिद के जो कातिल हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ बलोचिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि मेरे वालिद के जो कातिल हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। मेरे वालिद का कत्ल हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन झलमक्सी की इंतज़ामिया कोई पेशरफ्त नहीं कर रही थी। हमें बार बार धमकियाँ दी जा रही थी। 6 तारीख को दोबारा मेरे घर में फायरिंग की गई और कल जो कब्ज़ागीर कातिल हैं हमारी उसी आबाई ज़मीन पर दोबारा ट्रैक्टर चला रहे थे, जिसकी लिए मैं आज कमिश्नर साहब से उनको अपना बताने आई थी कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ है और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऊपर से वो कब्ज़ागीर और कातिल दीदा दिलेरी से दोबारा से हमारी ज़मीन पर काश्तकारी कर रहे हैं। तो कमिश्नर साहब ने मुझे यकीन दहानी कराई है कि आपके जो वालिद के कातिल हैं उनको भी गिरफ़्तार किया जाएगा और ज़मीन की हदबंदी भी की जाएगी और आप लोगों का हक़ भी मिल जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कमिश्नर साहब जो हैं हमारे दुख को समझेंगे हैं और हमारे जो हालात हैं उनको समझेंगे और हमारा इंसाफ दिलवाएंगे। बसूरत अगर नहीं मिला तो उन्होंने 1 हफ़्ते के बाद मैं इंशाल्लाह एक एहतजाज की कॉल दूंगी और कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज करके बैठ जाऊंगी। जब तक मेरे वालिद के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा फिर मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। वहाँ की इंतज़ामिया ने अब तक के कत्ल केस में क्या पेशरफ्त की है? आपको पुलिस क्या मौक़िफ़ दे रही है कि हम क्या करें? लेवी दे रही है? कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, कुछ भी नहीं है। वही कातिल असले के साथ आते हैं और मेरे भाइयों को धमकी दे के जाते हैं, लेकिन इंतज़ामिया को, लेवीज़ एहलकारों को, लेवीज़ के जो रिसालदार हैं हकीम अबड़ों को, SHO सूबा खान को इतला देने के बावजूद हमारी जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही और कातिलों को कोई गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। हमें बोला जा रहा है कि दोबारा वो लोग नहीं आएंगे धमकी देने के लिए, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। वो कातिलों का वही कातिल जो FIR में नामजद है, उसकी इस चीज़ के बावजूद उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। बस हमें ये यकीन दहानी कराई जा रही है कि वो दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन इंतज़ामिया और जो लेवीज़ हैं वो उनको गिरफ्तार नहीं कर रही। हुकाम बाला से आपके क्या मुतालबात हैं? हुकाम बाला से मेरे मुतालबात हैं कि हमारा जो केस है उसकी जो मैं होम सेक्रेटरी से गुजारिश करूंगी कि मेरा जो केस है, मेरे वालिद का जो कत्ल केस है, उसकी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच कोयटा को दी जाए, क्योंकि झलमक्सी की इंतज़ामिया से हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है और मेरे वालिद के जो कातिल हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ बलोचिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि मेरे वालिद के जो कातिल हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। मेरे वालिद का कत्ल हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन झलमक्सी की इंतज़ामिया कोई पेशरफ्त नहीं कर रही थी। हमें बार बार धमकियाँ दी जा रही थी। 6 तारीख को दोबारा मेरे घर में फायरिंग की गई और कल जो कब्ज़ागीर कातिल हैं हमारी उसी आबाई ज़मीन पर दोबारा ट्रैक्टर चला रहे थे, जिसकी लिए मैं आज कमिश्नर साहब से उनको अपना बताने आई थी कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ है और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऊपर से वो कब्ज़ागीर और कातिल दीदा दिलेरी से दोबारा से हमारी ज़मीन पर काश्तकारी कर रहे हैं। तो कमिश्नर साहब ने मुझे यकीन दहानी कराई है कि आपके जो वालिद के कातिल हैं उनको भी गिरफ़्तार किया जाएगा और ज़मीन की हदबंदी भी की जाएगी और आप लोगों का हक़ भी मिल जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कमिश्नर साहब जो हैं हमारे दुख को समझेंगे हैं और हमारे जो हालात हैं उनको समझेंगे और हमारा इंसाफ दिलवाएंगे। बसूरत अगर नहीं मिला तो उन्होंने 1 हफ़्ते के बाद मैं इंशाल्लाह एक एहतजाज की कॉल दूंगी और कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज करके बैठ जाऊंगी। जब तक मेरे वालिद के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा फिर मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। वहाँ की इंतज़ामिया ने अब तक के कत्ल केस में क्या पेशरफ्त की है? आपको पुलिस क्या मौक़िफ़ दे रही है कि हम क्या करें? लेवी दे रही है? कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, कुछ भी नहीं है। वही कातिल असले के साथ आते हैं और मेरे भाइयों को धमकी दे के जाते हैं,
लेकिन इंतज़ामिया को, लेवीज़ एहलकारों को, लेवीज़ के जो रिसालदार हैं हकीम अबड़ों को, SHO सूबा खान को इतला देने के बावजूद हमारी जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही और कातिलों को कोई गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। हमें बोला जा रहा है कि दोबारा वो लोग नहीं आएंगे धमकी देने के लिए, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। वो कातिलों का वही कातिल जो FIR में नामजद है, उसकी इस चीज़ के बावजूद उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। बस हमें ये यकीन दहानी कराई जा रही है कि वो दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन इंतज़ामिया और जो लेवीज़ हैं वो उनको गिरफ्तार नहीं कर रही। हुकाम बाला से आपके क्या मुतालबात हैं? हुकाम बाला से मेरे मुतालबात हैं कि हमारा जो केस है उसकी जो मैं होम सेक्रेटरी से गुजारिश करूंगी कि मेरा जो केस है, मेरे वालिद का जो कत्ल केस है, उसकी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच कोयटा को दी जाए, क्योंकि झलमक्सी की इंतज़ामिया से हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है और मेरे वालिद के जो कातिल हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ बलोचिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि मेरे वालिद के जो कातिल हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। मेरे वालिद का कत्ल हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन झलमक्सी की इंतज़ामिया कोई पेशरफ्त नहीं कर रही थी। हमें बार बार धमकियाँ दी जा रही थी। 6 तारीख को दोबारा मेरे घर में फायरिंग की गई और कल जो कब्ज़ागीर कातिल हैं हमारी उसी आबाई ज़मीन पर दोबारा ट्रैक्टर चला रहे थे, जिसकी लिए मैं आज कमिश्नर साहब से उनको अपने बताने आई थी कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ है और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऊपर से वो कब्ज़ागीर और कातिल दीदा दिलेरी से दोबारा से हमारी ज़मीन पर काश्तकारी कर रहे हैं। तो कमिश्नर साहब ने मुझे यकीन दहानी कराई है कि आपके जो वालिद के कातिल हैं उनको भी गिरफ़्तार किया जाएगा और ज़मीन की हदबंदी भी की जाएगी और आप लोगों का हक़ भी मिल जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कमिश्नर साहब जो हैं हमारे दुख को समझेंगे हैं और हमारे जो हालात हैं उनको समझेंगे और हमारे इंसाफ दिलवाएंगे। बसूरत अगर नहीं मिला तो उन्होंने 1 हफ़्ते के बाद मैं इंशाल्लाह एक एहतजाज की कॉल दूंगी और कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज करके बैठ जाऊंगी। जब तक मेरे वालिद के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा फिर मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। वहाँ की इंतज़ामिया ने अब तक के कत्ल केस में क्या पेशरफ्त की है? आपको पुलिस क्या मौक़िफ़ दे रही है कि हम क्या करें? लेवी दे रही है? कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, कुछ भी नहीं है। वही कातिल असले के साथ आते हैं और मेरे भाइयों को धमकी दे के जाते हैं, लेकिन इंतज़ामिया को, लेवीज़ एहलकारों को, लेवीज़ के जो रिसालदार हैं हकीम अबड़ों को, SHO सूबा खान को इतला देने के बावजूद हमारी जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही और कातिलों को कोई गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। हमें बोला जा रहा है कि दोबारा वो लोग नहीं आएंगे धमकी देने के लिए, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। वो कातिलों का वही कातिल जो FIR में नामजद है, उसकी इस चीज़ के बावजूद उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। बस हमें ये यकीन दहानी कराई जा रही है कि वो दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन इंतज़ामिया और जो लेवीज़ हैं वो उनको गिरफ्तार नहीं कर रही। हुकाम बाला से आपके क्या मुतालबात हैं? हुकाम बाला से मेरे मुतालबात हैं कि हमारा जो केस है उसकी जो मैं होम सेक्रेटरी से गुजारिश करूंगी कि मेरा जो केस है, मेरे वालिद का जो कत्ल केस है, उसकी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच कोयटा को दी जाए, क्योंकि झलमक्सी की इंतज़ामिया से हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है और मेरे वालिद के जो कातिल हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ बलोचिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि मेरे वालिद के जो कातिल हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। मेरे वालिद का कत्ल हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन झलमक्सी की इंतज़ामिया कोई पेशरफ्त नहीं कर रही थी। हमें बार बार धमकियाँ दी जा रही थी। 6 तारीख को दोबारा मेरे घर में फायरिंग की गई और कल जो कब्ज़ागीर कातिल हैं हमारी उसी आबाई ज़मीन पर दोबारा ट्रैक्टर चला रहे थे, जिसकी लिए मैं आज कमिश्नर साहब से उनको अपने बताने आई थी कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ है और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऊपर से वो कब्ज़ागीर और कातिल दीदा दिलेरी से दोबारा से हमारी ज़मीन पर काश्तकारी कर रहे हैं। तो कमिश्नर साहब ने मुझे यकीन दहानी कराई है कि आपके जो वालिद के कातिल हैं उनको भी गिरफ़्तार किया जाएगा और ज़मीन की हदबंदी भी की जाएगी और आप लोगों का हक़ भी मिल जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कमिश्नर साहब जो हैं हमारे दुख को समझेंगे हैं और हमारे जो हालात हैं उनको समझेंगे और हमारे इंसाफ दिलवाएंगे। बसूरत अगर नहीं मिला तो उन्होंने 1 हफ़्ते के बाद
मैं इंशाल्लाह एक एहतजाज की कॉल दूंगी और कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज करके बैठ जाऊंगी। जब तक मेरे वालिद के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा फिर मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। वहाँ की इंतज़ामिया ने अब तक के कत्ल केस में क्या पेशरफ्त की है? आपको पुलिस क्या मौक़िफ़ दे रही है कि हम क्या करें? लेवी ज़रिया है। कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, कुछ भी नहीं है। वही कातिल असले के साथ आते हैं और मेरे भाइयों को धमकी दे के जाते हैं, लेकिन इंतज़ामिया को, लेवीज़ एहलकारों को, लेवीज़ के जो रिसालदार हैं हकीम अबड़ों को, SHO सूबा खान को इतला देने के बावजूद हमारी जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही और कातिलों को कोई गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। हमें बोला जा रहा है कि दोबारा वो लोग नहीं आएंगे धमकी देने के लिए, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। वो कातिलों का वही कातिल जो FIR में नामजद है, उसकी इस चीज़ के बावजूद उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। बस हमें ये यकीन दहानी कराई जा रही है कि वो दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन इंतज़ामिया और जो लेवीज़ हैं वो उनको गिरफ्तार नहीं कर रही। हुकाम बाला से आपके क्या मुतालबात हैं? हुकाम बाला से मेरे मुतालबात हैं कि हमारा जो केस है उसकी जो मैं होम सेक्रेटरी से गुजारिश करूंगी कि मेरा जो केस है, मेरे वालिद का जो कत्ल केस है, उसकी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच कोयटा को दी जाए, क्योंकि झलमक्सी की इंतज़ामिया से हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है और मेरे वालिद के जो कातिल हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ बलोचिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि मेरे वालिद के जो कातिल हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। मेरे वालिद का कत्ल हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन झलमक्सी की इंतज़ामिया कोई पेशरफ्त नहीं कर रही थी। हमें बार बार धमकियाँ दी जा रही थी। 6 तारीख को दोबारा मेरे घर में फायरिंग की गई और कल जो कब्ज़ागिर कातिल हैं हमारी उसी आबाई ज़मीन पर दोबारा ट्रैक्टर चला रहे थे, जिसकी लिए मैं आज कमिश्नर साहब से कौन को अपना बताने आई थी कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ है और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऊपर से वो कब्ज़ागिर और कातिल दीदा दिलेरी से दोबारा से हमारी ज़मीन पर काश्तकारी कर रहे हैं। तो कमिश्नर साहब ने मुझे यकीन दहानी करवाई है कि आपके जो वालिद के कातिल हैं उनको भी गिरफ़्तार किया जाएगा और ज़मीन की हदबंदी भी की जाएगी और आप लोगों का हक़ भी मिल जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कमिश्नर साहब जो हैं हमारे दुख को समझेंगे हैं और हमारे जो हालात हैं उनको समझेंगे और हमारे इंसाफ दिलवाएंगे। बसूरत अगर नहीं मिला तो उन्होंने 1 हफ़्ते के बाद मैं इंशाल्लाह एक एहतजाज की कॉल दूंगी और कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज करके बैठ जाऊंगी। जब तक मेरे वालिद के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा फिर मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। वहाँ की इंतज़ामिया ने अब तक के कत्ल केस में क्या पेशरफ्त की है? आपको पुलिस क्या मौक़िफ़ दे रही है कि हम क्या करें? लेवी ज़रिया है। कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, कुछ भी नहीं है। वही कातिल असले के साथ आते हैं और मेरे भाइयों को धमकी दे के जाते हैं, लेकिन इंतज़ामिया को, लेवीज़ एहलकारों को, लेवीज़ के जो रिसालदार हैं हकीम अबड़ों को, SHO सूबा खान को इतला देने के बावजूद हमारी जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही और कातिलों को कोई गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। हमें बोला जा रहा है कि दोबारा वो लोग नहीं आएंगे धमकी देने के लिए, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। वो कातिलों का वही कातिल जो FIR में नामजद है, उसकी इस चीज़ के बावजूद उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। बस हमें ये यकीन दहानी कराई जा रही है कि वो दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन इंतज़ामिया और जो लेवीज़ हैं वो उनको गिरफ्तार नहीं कर रही। हुकाम बाला से आपके क्या मुतालबात हैं? हुकाम बाला से मेरे मुतालबात हैं कि हमारा जो केस है उसकी जो मैं होम सेक्रेटरी से गुजारिश करूंगी कि मेरा जो केस है, मेरे वालिद का जो कत्ल केस है, उसकी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच कोयटा को दी जाए, क्योंकि झलमक्सी की इंतज़ामिया से हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है और मेरे वालिद के जो कातिल हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ बलोचिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि मेरे वालिद के जो कातिल हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। मेरे वालिद का कत्ल हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन झलमक्सी की इंतज़ामिया कोई पेशरफ्त नहीं कर रही थी। हमें बार बार धमकियाँ दी जा रही थी। 6 तारीख को दोबारा मेरे घर में फायरिंग की गई और कल जो कब्ज़ागिर कातिल हैं हमारी उसी आबाई ज़मीन पर दोबारा ट्रैक्टर चला रहे थे, जिसकी लिए मैं आज कमिश्नर साहब से कौन को अपना बताने आई थी कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ है और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऊपर से वो कब्ज़ागिर और कातिल दीदा दिलेरी से दोबारा से हमारी ज़मीन पर काश्तकारी कर रहे हैं।
तो कमिश्नर साहब ने मुझे यकीन दहानी कराई है कि आपके जो वालिद के कातिल हैं उनको भी गिरफ़्तार किया जाएगा और ज़मीन की हदबंदी भी की जाएगी और आप लोगों का हक़ भी मिल जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कमिश्नर साहब जो हैं हमारे दुख को समझेंगे हैं और हमारे जो हालात हैं उनको समझेंगे और हमारे इंसाफ दिलवाएंगे। बसूरत अगर नहीं मिला तो उन्होंने 1 हफ़्ते के बाद मैं इंशाल्लाह एक एहतजाज की कॉल दूंगी और कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज करके बैठ जाऊंगी। जब तक मेरे वालिद के कातिलों को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा फिर मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। वहाँ की इंतज़ामिया ने अब तक के कत्ल केस में क्या पेशरफ्त की है? आपको पुलिस क्या मौक़िफ़ दे रही है कि हम क्या करें? लेवी दे रही है? कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, कुछ भी नहीं है। वही कातिल असले के साथ आते हैं और मेरे भाइयों को धमकी दे के जाते हैं, लेकिन इंतज़ामिया को, लेवीज़ एहलकारों को, लेवीज़ के जो रिसालदार हैं हकीम अबड़ों को, SHO सूबा खान को इतला देने के बावजूद हमारी जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही और कातिलों को कोई गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। हमें बोला जा रहा है कि दोबारा वो लोग नहीं आएंगे धमकी देने के लिए, लेकिन उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। वो कातिलों का वही कातिल जो FIR में नामजद है उसकी इस चीज़ के बावजूद उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। बस हमें ये यकीन दहानी कराई जा रही है कि वो दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन इंतज़ामिया और जो लेवीज़ हैं वो उनको गिरफ़्तार नहीं कर रही। हुकाम बाला से आपके क्या मुतालबात हैं? हुकाम बाला से मेरे मुतालबात हैं कि हमारा जो केस है उसकी जो मैं होम सेक्रेटरी से गुजारिश करूंगी कि मेरा जो केस है, मेरे वालिद का जो कत्ल केस है, उसकी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच कोयटा को दी जाए, क्योंकि झलमक्सी की इंतज़ामिया से हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है और मेरे वालिद के जो कातिल हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ बलोचिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि मेरे वालिद के जो कातिल हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। मेरे वालिद का कत्ल हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन झलमक्सी की इंतज़ामिया कोई पेशरफ्त नहीं कर रही थी। हमें बार बार धमकियाँ दी जा रही थी। 6 तारीख को दोबारा मेरे घर में फायरिंग की गई और कल जो कब्ज़ागिर कातिल हैं हमारी उसी आबाई ज़मीन पर दोबारा ट्रैक्टर चला रहे थे, जिसकी लिए मैं आज कमिश्नर साहब से उनको अपने बताने आई थी कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ है और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऊपर से वो कब्ज़ागिर और कातिल दीदा दिलेरी से दोबारा से हमारी ज़मीन पर काश्तकारी कर रहे हैं। तो कमिश्नर साहब ने मुझे यकीन दहानी कराई है कि आपके जो वालिद के कातिल हैं उनको भी गिरफ़्तार किया जाएगा और ज़मीन की हदबंदी भी की जाएगी और आप लोगों का हक़ भी मिल जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कमिश्नर साहब जो हैं हमारे दुख को समझेंगे हैं और हमारे जो हालात हैं उनको समझेंगे और हमारे इंसाफ दिलवाएंगे। बसूरत अगर नहीं मिला तो उन्होंने 1 हफ़्ते के बाद मैं इंशाल्लाह एक एहतजाज की कॉल दूंगी और कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज करके बैठ जाऊंगी। जब तक मेरे वालिद के कातिलों को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा फिर मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। वहाँ की इंतज़ामिया ने अब तक के कत्ल केस में क्या पेशरफ्त की है? आपको पुलिस क्या मौक़िफ़ दे रही है कि हम क्या करें? लेवी दे रही है? कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, कुछ भी नहीं है। वही कातिल असले के साथ आते हैं और मेरे भाइयों को धमकी दे के जाते हैं, लेकिन इंतज़ामिया को, लेवीज़ एहलकारों को, लेवीज़ के जो रिसालदार हैं हकीम अबड़ों को, SHO सूबा खान को इतला देने के बावजूद हमारी जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही और कातिलों को कोई गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। हमें बोला जा रहा है कि दोबारा वो लोग नहीं आएंगे धमकी देने के लिए, लेकिन उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। वो कातिलों का वही कातिल जो FIR में नामजद है उसकी इस चीज़ के बावजूद उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। बस हमें ये यकीन दहानी कराई जा रही है कि वो दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन इंतज़ामिया और जो लेवीज़ हैं वो उनको गिरफ़्तार नहीं कर रही। हुकाम बाला से आपके क्या मुतालबात हैं? हुकाम बाला से मेरे मुतालबात हैं कि हमारा जो केस है उसकी जो मैं होम सेक्रेटरी से गुजारिश करूंगी कि मेरा जो केस है, मेरे वालिद का जो कत्ल केस है, उसकी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच कोयटा को दी जाए, क्योंकि झलमक्सी की इंतज़ामिया से हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है और मेरे वालिद के जो कातिल हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ बलोचिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि मेरे वालिद के जो कातिल हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। मेरे वालिद का कत्ल हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन झलमक्सी की इंतज़ामिया कोई पेशरफ्त नहीं कर रही थी। हमें बार बार धमकियाँ दी जा रही थी। 6 तारीख को दोबारा मेरे घर में फायरिंग की गई और कल
जो कब्जागिर कातिल हैं हमारी उसी आबाई ज़मीन पर दोबारा ट्रैक्टर चला रहे थे, जिसकी लिए मैं आज कमिश्नर साहब से उनको अपने बताने आई थी कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ है और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऊपर से वो कब्जागिर और कातिल दीदा दिलेरी से दोबारा से हमारी ज़मीन पर काश्तकारी कर रहे हैं। तो कमिश्नर साहब ने मुझे यकीन दहानी कराई है कि आपके जो वालिद के कातिल हैं उनको भी गिरफ़्तार किया जाएगा और ज़मीन की हदबंदी भी की जाएगी और आप लोगों का हक़ भी मिल जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कमिश्नर साहब जो हैं हमारे दुख को समझेंगे हैं और हमारे जो हालात हैं उनको समझेंगे और हमारे इंसाफ दिलवाएंगे। बसूरत अगर नहीं मिला तो उन्होंने 1 हफ़्ते के बाद मैं इंशाल्लाह एक एहतजाज की कॉल दूंगी और कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज करके बैठ जाऊंगी। जब तक मेरे वालिद के कातिलों को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा फिर मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। वहाँ की इंतज़ामिया ने अब तक के कत्ल केस में क्या पेशरफ्त की है? आपको पुलिस क्या मौक़िफ़ दे रही है कि हम क्या करें? लेवी दे रही है? कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, कुछ भी नहीं है। वही कातिल असले के साथ आते हैं और मेरे भाइयों को धमकी दे के जाते हैं, लेकिन इंतज़ामिया को, लेवीज़ एहलकारों को, लेवीज़ के जो रिसालदार हैं हकीम अकड़ों को, SHO सूबा खान को इतला देने के बावजूद हमारी जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही और कातिलों को कोई गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। हमें बोला जा रहा है कि दोबारा वो लोग नहीं आएंगे धमकी देने के लिए, लेकिन उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। वो कातिलों का वही कातिल जो FIR में नामजद है, उसकी इस चीज़ के बावजूद उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। बस हमें ये यकीन दहानी कराई जा रही है कि वो दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन इंतज़ामिया और जो लेवीज़ हैं वो उनको गिरफ़्तार नहीं कर रही। हुकाम बाला से आपके क्या मुतालबात हैं? हुकाम बाला से मेरे मुतालबात हैं कि हमारा जो केस है उसकी जो मैं होम सेक्रेटरी से गुजारिश करूंगी कि मेरा जो केस है, मेरे वालिद का जो कत्ल केस है, उसकी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच कोयटा को दी जाए, क्योंकि झलमक्सी की इंतज़ामिया से हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है और मेरे वालिद के जो कातिल हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ बलोचिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि मेरे वालिद के जो कातिल हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। मेरे वालिद का कत्ल हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन झलमक्सी की इंतज़ामिया कोई पेशरफ्त नहीं कर रही थी। हमें बार बार धमकियाँ दी जा रही थी। 6 तारीख को दोबारा मेरे घर में फायरिंग की गई और कल जो कब्जागिर कातिल हैं हमारी उसी आबाई ज़मीन पर दोबारा ट्रैक्टर चला रहे थे, जिसकी लिए मैं आज कमिश्नर साहब से उनको अपने बताने आई थी कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ है और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऊपर से वो कब्जागिर और कातिल दीदा दिलेरी से दोबारा से हमारी ज़मीन पर काश्तकारी कर रहे हैं। तो कमिश्नर साहब ने मुझे यकीन दहानी कराई है कि आपके जो वालिद के कातिल हैं उनको भी गिरफ़्तार किया जाएगा और ज़मीन की हदबंदी भी की जाएगी और आप लोगों का हक़ भी मिल जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कमिश्नर साहब जो हैं हमारे दुख को समझेंगे हैं और हमारे जो हालात हैं उनको समझेंगे और हमारे इंसाफ दिलवाएंगे। बसूरत अगर नहीं मिला तो उन्होंने 1 हफ़्ते के बाद मैं इंशाल्लाह एक एहतजाज की कॉल दूंगी और कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज करके बैठ जाऊंगी। जब तक मेरे वालिद के कातिलों को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा फिर मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। वहाँ की इंतज़ामिया ने अब तक के कत्ल केस में क्या पेशरफ्त की है? आपको पुलिस क्या मौक़िफ़ दे रही है कि हम क्या करें? लेवी दे रही है? कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, कुछ भी नहीं है। वही कातिल असले के साथ आते हैं और मेरे भाइयों को धमकी दे के जाते हैं, लेकिन इंतज़ामिया को, लेवीज़ एहलकारों को, लेवीज़ के जो रिसालदार हैं हकीम अकड़ों को, SHO सूबा खान को इतला देने के बावजूद हमारी जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही और कातिलों को कोई गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। हमें बोला जा रहा है कि दोबारा वो लोग नहीं आएंगे धमकी देने के लिए, लेकिन उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। वो कातिलों का वही कातिल जो FIR में नामजद है, उसकी इस चीज़ के बावजूद उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। बस हमें ये यकीन दहानी कराई जा रही है कि वो दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन इंतज़ामिया और जो लेवीज़ हैं वो उनको गिरफ़्तार नहीं कर रही। हुकाम बाला से आपके क्या मुतालबात हैं? हुकाम बाला से मेरे मुतालबात हैं कि हमारा जो केस है उसकी जो मैं होम सेक्रेटरी से गुजारिश करूंगी कि मेरा जो केस है, मेरे वालिद का जो कत्ल केस है, उसकी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच कोयटा को दी जाए, क्योंकि झलमक्सी की इंतज़ामिया से हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है
और मेरे वालिद के जो कातिल हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ बलोचिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि मेरे वालिद के जो कातिल हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। मेरे वालिद का कत्ल हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन झलमक्सी की इंतज़ामिया कोई पेशरफ्त नहीं कर रही थी। हमें बार बार धमकियाँ दी जा रही थी। 6 तारीख को दोबारा मेरे घर में फायरिंग की गई और कल जो कब्जागिर कातिल हैं हमारी उसी आबाई ज़मीन पर दोबारा ट्रैक्टर चला रहे थे, जिसकी लिए मैं आज कमिश्नर साहब से को अपना बताने आई थी कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ है और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऊपर से वो कब्जागिर और कातिल दीदा दिलेरी से दोबारा से हमारी ज़मीन पर काश्तकारी कर रहे हैं। तो कमिश्नर साहब ने मुझे यकीन दहानी करवाई है कि आपके जो वालिद के कातिल हैं उनको भी गिरफ़्तार किया जाएगा और ज़मीन की हदबंदी भी की जाएगी और आप लोगों का हक़ भी मिल जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कमिश्नर साहब जो हैं हमारे दुख को समझेंगे हैं और हमारे जो हालात हैं उनको समझेंगे और हमारे इंसाफ दिलवाएंगे। बसूरत अगर नहीं मिला तो उन्होंने 1 हफ़्ते के बाद मैं इंशाल्लाह एक एहतजाज की कॉल दूंगी और कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज करके बैठ जाऊंगी। जब तक मेरे वालिद के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा फिर मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। वहाँ की इंतज़ामिया ने अब तक के कत्ल केस में क्या पेशरफ्त की है? आपको पुलिस क्या मौक़िफ़ दे रही है कि हम क्या करें? लेवी दे रही है? कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, कुछ भी नहीं है। वही कातिल असले के साथ आते हैं और मेरे भाइयों को धमकी दे के जाते हैं, लेकिन इंतज़ामिया को, लेवीज़ एहलकारों को, लेवीज़ के जो रिसालदार हैं हकीम अबड़ों को, SHO सूबा खान को इतला देने के बावजूद हमारी जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही और कातिलों को कोई गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। हमें बोला जा रहा है कि दोबारा वो लोग नहीं आएंगे धमकी देने के लिए, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। वो कातिलों का वही कातिल जो FIR में नामजद है, उसकी इस चीज़ के बावजूद उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। बस हमें ये यकीन दहानी कराई जा रही है कि वो दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन इंतज़ामिया और जो लेवीज़ हैं वो उनको गिरफ्तार नहीं कर रही। हुकाम बाला से आपके क्या मुतालबात हैं? हुकाम बाला से मेरे मुतालबात हैं कि हमारा जो केस है उसकी जो मैं होम सेक्रेटरी से गुजारिश करूंगी कि मेरा जो केस है, मेरे वालिद का जो कत्ल केस है, उसकी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच कोयटा को दी जाए, क्योंकि झलमक्सी की इंतज़ामिया से हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है और मेरे वालिद के जो कातिल हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ बलोचिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि मेरे वालिद के जो कातिल हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। मेरे वालिद का कत्ल हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन झलमक्सी की इंतज़ामिया कोई पेशरफ्त नहीं कर रही थी। हमें बार बार धमकियाँ दी जा रही थी। 6 तारीख को दोबारा मेरे घर में फायरिंग की गई और कल जो कब्जागिर कातिल हैं हमारी उसी आबाई ज़मीन पर दोबारा ट्रैक्टर चला रहे थे, जिसकी लिए मैं आज कमिश्नर साहब से को अपना बताने आई थी कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ है और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऊपर से वो कब्जागिर और कातिल दीदा दिलेरी से दोबारा से हमारी ज़मीन पर काश्तकारी कर रहे हैं। तो कमिश्नर साहब ने मुझे यकीन दहानी करवाई है कि आपके जो वालिद के कातिल हैं उनको भी गिरफ़्तार किया जाएगा और ज़मीन की हदबंदी भी की जाएगी और आप लोगों का हक़ भी मिल जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कमिश्नर साहब जो हैं हमारे दुख को समझेंगे हैं और हमारे जो हालात हैं उनको समझेंगे और हमारे इंसाफ दिलवाएंगे। बसूरत अगर नहीं मिला तो उन्होंने 1 हफ़्ते के बाद मैं इंशाल्लाह एक एहतजाज की कॉल दूंगी और कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज करके बैठ जाऊंगी। जब तक मेरे वालिद के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा फिर मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। वहाँ की इंतज़ामिया ने अब तक के कत्ल केस में क्या पेशरफ्त की है? आपको पुलिस क्या मौक़िफ़ दे रही है कि हम क्या करें? लेवी दे रही है? कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, कुछ भी नहीं है। वही कातिल असले के साथ आते हैं और मेरे भाइयों को धमकी दे के जाते हैं, लेकिन इंतज़ामिया को, लेवीज़ एहलकारों को, लेवीज़ के जो रिसालदार हैं हकीम अबड़ों को, SHO सूबा खान को इतला देने के बावजूद हमारी जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही और कातिलों को कोई गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। हमें बोला जा रहा है कि दोबारा वो लोग नहीं आएंगे धमकी देने के लिए, लेकिन उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। वो कातिलों का वही कातिल जो FIR में नामजद है, उसकी इस चीज़ के बावजूद उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। बस हमें ये यकीन दहानी कराई जा रही है कि वो दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन इंतज़ामिया और जो लेवीज़ हैं वो उनको गिरफ़्तार नहीं कर रही। हुकाम बाला से आपके क्या मुतालबात हैं?
हुकाम बाला से मेरे मुतालबात हैं कि हमारा जो केस है उसकी जो मैं होम सेक्रेटरी से गुजारिश करूंगी कि मेरा जो केस है, मेरे वालिद का जो कत्ल केस है, उसकी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच कोयटा को दी जाए, क्योंकि झलमक्सी की इंतज़ामिया से हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है और मेरे वालिद के जो कातिल हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ बलोचिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि मेरे वालिद के जो कातिल हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। मेरे वालिद का कत्ल हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन झलमक्सी की इंतज़ामिया कोई पेशरफ्त नहीं कर रही थी। हमें बार बार धमकियाँ दी जा रही थी। 6 तारीख को दोबारा मेरे घर में फायरिंग की गई और कल जो कब्ज़ागीर कातिल हैं हमारी उसी आबाई ज़मीन पर दोबारा ट्रैक्टर चला रहे थे, जिसकी लिए मैं आज कमिश्नर साहब से उनको अपने बताने आई थी कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ है और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऊपर से वो कब्ज़ागीर और कातिल दीदा दिलेरी से दोबारा से हमारी ज़मीन पर काश्तकारी कर रहे हैं। तो कमिश्नर साहब ने मुझे यकीन दहानी कराई है कि आपके जो वालिद के कातिल हैं उनको भी गिरफ़्तार किया जाएगा और ज़मीन की हदबंदी भी की जाएगी और आप लोगों का हक़ भी मिल जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कमिश्नर साहब जो हैं हमारे दुख को समझेंगे हैं और हमारे जो हालात हैं उनको समझेंगे और हमें इंसाफ दिलवाएंगे। बसूरत अगर नहीं मिला तो उन्होंने 1 हफ़्ते के बाद मैं इंशाल्लाह एक एहतजाज की कॉल दूंगी और कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज करके बैठ जाऊंगी। जब तक मेरे वालिद के कातिलों को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा फिर मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। वहाँ की इंतज़ामिया ने अब तक के कत्ल केस में क्या पेशरफ्त की है? आपको पुलिस क्या मौक़िफ़ दे रही है कि हम क्या करें? लेवी दे रही है? कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, कुछ भी नहीं है। वही कातिल असले के साथ आते हैं और मेरे भाइयों को धमकी दे के जाते हैं, लेकिन इंतज़ामिया को, लेवीज़ एहलकारों को, लेवीज़ के जो रिसालदार हैं हकीम अबड़ों को, SHO सूबा खान को इतला देने के बावजूद हमारी जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही और कातिलों को कोई गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। हमें बोला जा रहा है कि दोबारा वो लोग नहीं आएंगे धमकी देने के लिए, लेकिन उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। वो कातिलों का वही कातिल जो FIR में नामजद है, उसकी इस चीज़ के बावजूद उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। बस हमें ये यकीन दहानी कराई जा रही है कि वो दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन इंतज़ामिया और जो लेवीज़ हैं वो उनको गिरफ़्तार नहीं कर रही। हुकाम बाला से आपके क्या मुतालबात हैं? हुकाम बाला से मेरे मुतालबात हैं कि हमारा जो केस है उसकी जो मैं होम सेक्रेटरी से गुजारिश करूंगी कि मेरा जो केस है, मेरे वालिद का जो कत्ल केस है, उसकी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच कोयटा को दी जाए, क्योंकि झलमक्सी की इंतज़ामिया से हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है और मेरे वालिद के जो कातिल हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ बलोचिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि मेरे वालिद के जो कातिल हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। मेरे वालिद का कत्ल हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन झलमक्सी की इंतज़ामिया कोई पेशरफ्त नहीं कर रही थी। हमें बार बार धमकियाँ दी जा रही थी। 6 तारीख को दोबारा मेरे घर में फायरिंग की गई और कल जो कब्ज़ागीर कातिल हैं हमारी उसी आबाई ज़मीन पर दोबारा ट्रैक्टर चला रहे थे, जिसकी लिए मैं आज कमिश्नर साहब से उनको अपने बताने आई थी कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ है और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऊपर से वो कब्ज़ागीर और कातिल दीदा दिलेरी से दोबारा से हमारी ज़मीन पर काश्तकारी कर रहे हैं। तो कमिश्नर साहब ने मुझे यकीन दहानी कराई है कि आपके जो वालिद के कातिल हैं उनको भी गिरफ़्तार किया जाएगा और ज़मीन की हदबंदी भी की जाएगी और आप लोगों का हक़ भी मिल जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कमिश्नर साहब जो हैं हमारे दुख को समझेंगे हैं और हमारे जो हालात हैं उनको समझेंगे और हमें इंसाफ दिलवाएंगे। बसूरत अगर नहीं मिला तो उन्होंने 1 हफ़्ते के बाद मैं इंशाल्लाह एक एहतजाज की कॉल दूंगी और कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज करके बैठ जाऊंगी। जब तक मेरे वालिद के कातिलों को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा फिर मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। वहाँ की इंतज़ामिया ने अब तक के कत्ल केस में क्या पेशरफ्त की है? आपको पुलिस क्या मौक़िफ़ दे रही है कि हम क्या करें? लेवी दे रही है? कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, कुछ भी नहीं है। वही कातिल असले के साथ आते हैं और मेरे भाइयों को धमकी दे के जाते हैं, लेकिन इंतज़ामिया को, लेवीज़ एहलकारों को, लेवीज़ के जो रिसालदार हैं हकीम अबड़ों को, SHO सूबा खान को इतला देने के बावजूद हमारी जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही और कातिलों को कोई गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा।
हमें बोला जा रहा है कि दोबारा वो लोग नहीं आएंगे धमकी देने के लिए, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। वो कातिलों का वही कातिल जो एफआईआर में नामजद है, उसकी इस चीज़ के बावजूद उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। बस हमें ये यकीन दहानी कराई जा रही है कि वो दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन इंतज़ामिया और जो लेवीज़ हैं वो उनको गिरफ्तार नहीं कर रही। हुकाम बाला से आपके क्या मुतालबात हैं? हुकाम बाला से मेरे मुतालबात हैं कि हमारा जो केस है उसकी जो मैं होम सेक्रेटरी से गुजारिश करूंगी कि मेरा जो केस है, मेरे वालिद का जो कत्ल केस है, उसकी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच कोयटा को दी जाए, क्योंकि झलमक्सी की इंतज़ामिया से हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है। और मेरे वालिद के जो कातिल हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ बलोचिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि मेरे वालिद के जो कातिल हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। मेरे वालिद का कत्ल हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन झलमक्सी की इंतज़ामिया कोई पेशरफ्त नहीं कर रही थी। हमें बार बार धमकियाँ दी जा रही थी। 6 तारीख को दोबारा मेरे घर में फायरिंग की गई और कल जो कब्ज़ागिर कातिल हैं हमारी उसी आबाई ज़मीन पर दोबारा ट्रैक्टर चला रहे थे, जिसकी लिए मैं आज कमिश्नर साहब से उनको अपना बताने आई थी कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ है और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऊपर से वो कब्ज़ागिर और कातिल दीदा दिलेरी से दोबारा से हमारी ज़मीन पर काश्तकारी कर रहे हैं। तो कमिश्नर साहब ने मुझे यकीन दहानी कराई है कि आपके जो वालिद के कातिल हैं उनको भी गिरफ़्तार किया जाएगा और ज़मीन की हदबंदी भी की जाएगी और आप लोगों का हक़ भी मिल जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कमिश्नर साहब जो हैं हमारे दुख को समझेंगे हैं और हमारे जो हालात हैं उनको समझेंगे और हमारा इंसाफ दिलवाएंगे। बसूरत अगर नहीं मिला तो उन्होंने 1 हफ़्ते के बाद मैं इंशाल्लाह एक एहतजाज की कॉल दूंगी और कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज करके बैठ जाऊंगी। जब तक मेरे वालिद के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा फिर मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। वहाँ की इंतज़ामिया ने अब तक के कत्ल केस में क्या पेशरफ्त की है? आपको पुलिस क्या मौक़िफ़ दे रही है कि हम क्या करें? लेवी दे रही है? कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, कुछ भी नहीं है। वही कातिल असले के साथ आते हैं और मेरे भाइयों को धमकी दे के जाते हैं, लेकिन इंतज़ामिया को, लेवीज़ एहलकारों को, लेवीज़ के जो रिसालदार हैं हकीम अबड़ों को, SHO सूबा खान को इतला देने के बावजूद हमारी जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही और कातिलों को कोई गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। हमें बोला जा रहा है कि दोबारा वो लोग नहीं आएंगे धमकी देने के लिए, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। वो कातिलों का वही कातिल जो एफआईआर में नामजद है, उसकी इस चीज़ के बावजूद उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। बस हमें ये यकीन दहानी कराई जा रही है कि वो दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन इंतज़ामिया और जो लेवीज़ हैं वो उनको गिरफ्तार नहीं कर रही। हुकाम बाला से आपके क्या मुतालबात हैं? हुकाम बाला से मेरे मुतालबात हैं कि हमारा जो केस है उसकी जो मैं होम सेक्रेटरी से गुजारिश करूंगी कि मेरा जो केस है, मेरे वालिद का जो कत्ल केस है, उसकी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच कोयटा को दी जाए, क्योंकि झलमक्सी की इंतज़ामिया से हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है और मेरे वालिद के जो कातिल हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ बलोचिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि मेरे वालिद के जो कातिल हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। मेरे वालिद का कत्ल हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन झलमक्सी की इंतज़ामिया कोई पेशरफ्त नहीं कर रही थी। हमें बार बार धमकियाँ दी जा रही थी। 6 तारीख को दोबारा मेरे घर में फायरिंग की गई और कल जो कब्ज़ागिर कातिल हैं हमारी उसी आबाई ज़मीन पर दोबारा ट्रैक्टर चला रहे थे, जिसकी लिए मैं आज कमिश्नर साहब से उनको अपना बताने आई थी कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ है और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऊपर से वो कब्ज़ागिर और कातिल दीदा दिलेरी से दोबारा से हमारी ज़मीन पर काश्तकारी कर रहे हैं। तो कमिश्नर साहब ने मुझे यकीन दहानी कराई है कि आपके जो वालिद के कातिल हैं उनको भी गिरफ़्तार किया जाएगा और ज़मीन की हदबंदी भी की जाएगी और आप लोगों का हक़ भी मिल जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कमिश्नर साहब जो हैं हमारे दुख को समझेंगे हैं और हमारे जो हालात हैं उनको समझेंगे और हमारा इंसाफ दिलवाएंगे। बसूरत अगर नहीं मिला तो उन्होंने 1 हफ़्ते के बाद मैं इंशाल्लाह एक एहतजाज की कॉल दूंगी और कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज करके बैठ जाऊंगी। जब तक मेरे वालिद के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा फिर मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। वहाँ की इंतज़ामिया ने अब तक के कत्ल केस में क्या पेशरफ्त की है? आपको पुलिस क्या मौक़िफ़ दे रही है कि हम क्या करें?
लेवीज एरिया है। कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, कुछ भी नहीं है। वही कातिल असले के साथ आते हैं और मेरे भाइयों को धमकी दे के जाते हैं, लेकिन इंतज़ामिया को, लेवीज़ एहलकारों को, लेवीज़ के जो रिसालदार हैं हकीम अबड़ों को, SHO सूबा खान को इतला देने के बावजूद हमारी जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही और कातिलों को कोई गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। हमें बोला जा रहा है कि दोबारा वो लोग नहीं आएंगे धमकी देने के लिए, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। वो कातिलों का वही कातिल जो FIR में नामजद है, उसकी इस चीज़ के बावजूद उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। बस हमें ये यकीन दहानी कराई जा रही है कि वो दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन इंतज़ामिया और जो लेवीज़ हैं वो उनको गिरफ्तार नहीं कर रही। हुकाम बाला से आपके क्या मुतालबात हैं? हुकाम बाला से मेरे मुतालबात हैं कि हमारा जो केस है उसकी जो मैं होम सेक्रेटरी से गुजारिश करूंगी कि मेरा जो केस है, मेरे वालिद का जो कत्ल केस है, उसकी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच कोयटा को दी जाए, क्योंकि झलमक्सी की इंतज़ामिया से हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है और मेरे वालिद के जो कातिल हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ बलोचिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि मेरे वालिद के जो कातिल हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। मेरे वालिद का कत्ल हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन झलमक्सी की इंतज़ामिया कोई पेशरफ्त नहीं कर रही थी। हमें बार बार धमकियाँ दी जा रही थी। 6 तारीख को दोबारा मेरे घर में फायरिंग की गई और कल जो कब्ज़ागीर कातिल हैं हमारी उसी आबाई ज़मीन पर दोबारा ट्रैक्टर चला रहे थे, जिसकी लिए मैं आज कमिश्नर साहब से उनको अपने बताने आई थी कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ है और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऊपर से वो कब्ज़ागीर और कातिल दीदा दिलेरी से दोबारा से हमारी ज़मीन पर काश्तकारी कर रहे हैं। तो कमिश्नर साहब ने मुझे यकीन दहानी कराई है कि आपके जो वालिद के कातिल हैं उनको भी गिरफ़्तार किया जाएगा और ज़मीन की हदबंदी भी की जाएगी और आप लोगों का हक़ भी मिल जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कमिश्नर साहब जो हैं हमारे दुख को समझेंगे हैं और हमारे जो हालात हैं उनको समझेंगे और हमारे इंसाफ दिलवाएंगे। बसूरत अगर नहीं मिला तो उन्होंने 1 हफ़्ते के बाद मैं इंशाल्लाह एक एहतजाज की कॉल दूंगी और कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज करके बैठ जाऊंगी। जब तक मेरे वालिद के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा फिर मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। वहाँ की इंतज़ामिया ने अब तक के कत्ल केस में क्या पेशरफ्त की है? आपको पुलिस क्या मौक़िफ़ दे रही है कि हम क्या करें? लेवीज़ एरिया है। कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, कुछ भी नहीं है। वही कातिल असले के साथ आते हैं और मेरे भाइयों को धमकी दे के जाते हैं, लेकिन इंतज़ामिया को, लेवीज़ एहलकारों को, लेवीज़ के जो रिसालदार हैं हकीम अबड़ों को, SHO सूबा खान को इतला देने के बावजूद हमारी जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही और कातिलों को कोई गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। हमें बोला जा रहा है कि दोबारा वो लोग नहीं आएंगे धमकी देने के लिए, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। वो कातिलों का वही कातिल जो FIR में नामजद है, उसकी इस चीज़ के बावजूद उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। बस हमें ये यकीन दहानी कराई जा रही है कि वो दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन इंतज़ामिया और जो लेवीज़ हैं वो उनको गिरफ्तार नहीं कर रही। हुकाम बाला से आपके क्या मुतालबात हैं? हुकाम बाला से मेरे मुतालबात हैं कि हमारा जो केस है उसकी जो मैं होम सेक्रेटरी से गुजारिश करूंगी कि मेरा जो केस है, मेरे वालिद का जो कत्ल केस है, उसकी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच कोयटा को दी जाए, क्योंकि झलमक्सी की इंतज़ामिया से हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है और मेरे वालिद के जो कातिल हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ बलोचिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि मेरे वालिद के जो कातिल हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। मेरे वालिद का कत्ल हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन झलमक्सी की इंतज़ामिया कोई पेशरफ्त नहीं कर रही थी। हमें बार बार धमकियाँ दी जा रही थी। 6 तारीख को दोबारा मेरे घर में फायरिंग की गई और कल जो कब्ज़ागीर कातिल हैं हमारी उसी आबाई ज़मीन पर दोबारा ट्रैक्टर चला रहे थे, जिसकी लिए मैं आज कमिश्नर साहब से उनको अपने बताने आई थी कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ है और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऊपर से वो कब्ज़ागीर और कातिल दीदा दिलेरी से दोबारा से हमारी ज़मीन पर काश्तकारी कर रहे हैं। तो कमिश्नर साहब ने मुझे यकीन दहानी कराई है कि आपके जो वालिद के कातिल हैं उनको भी गिरफ़्तार किया जाएगा और ज़मीन की हदबंदी भी की जाएगी और आप लोगों का हक़ भी मिल जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कमिश्नर साहब जो हैं हमारे दुख को समझेंगे हैं और हमारे जो हालात हैं उनको समझेंगे और हमारे इंसाफ दिलवाएंगे।
बसूरत अगर नहीं मिला तो उन्होंने 1 हफ्ते के बाद मैं इंशाल्लाह एक एहतजाज की कॉल दूंगी और कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज करके बैठ जाऊंगी। जब तक मेरे वालिद के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा फिर मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। वहाँ की इंतज़ामिया ने अब तक के कत्ल केस में क्या पेशरफ्त की है? आपको पुलिस क्या मौक़िफ़ दे रही है कि हम क्या करें? लेवी दे रही है? कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, कुछ भी नहीं है। वही कातिल असले के साथ आते हैं और मेरे भाइयों को धमकी दे के जाते हैं, लेकिन इंतज़ामिया को, लेवीज़ एहलकारों को, लेवीज़ के जो रिसालदार हैं हकीम अबड़ों को, SHO सूबा खान को इतला देने के बावजूद हमारी जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही और कातिलों को कोई गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। हमें बोला जा रहा है कि दोबारा वो लोग नहीं आएंगे धमकी देने के लिए, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। वो कातिलों का वही कातिल जो FIR में नामजद है, उसकी इस चीज़ के बावजूद उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। बस हमें ये यकीन दहानी कराई जा रही है कि वो दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन इंतज़ामिया और जो लेवीज़ हैं वो उनको गिरफ्तार नहीं कर रही। हुकाम बाला से आपके क्या मुतालबात हैं? हुकाम बाला से मेरे मुतालबात हैं कि हमारा जो केस है उसकी जो मैं होम सेक्रेटरी से गुजारिश करूंगी कि मेरा जो केस है, मेरे वालिद का जो कत्ल केस है, उसकी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच कोयटा को दी जाए, क्योंकि झलमक्सी की इंतज़ामिया से हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है और मेरे वालिद के जो कातिल हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ बलोचिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि मेरे वालिद के जो कातिल हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। मेरे वालिद का कत्ल हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन झलमक्सी की इंतज़ामिया कोई पेशरफ्त नहीं कर रही थी। हमें बार बार धमकियाँ दी जा रही थी। 6 तारीख को दोबारा मेरे घर में फायरिंग की गई और कल जो कब्ज़ागीर कातिल हैं हमारी उसी आबाई ज़मीन पर दोबारा ट्रैक्टर चला रहे थे, जिसकी लिए मैं आज कमिश्नर साहब से उनको अपना बताने आई थी कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ है और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऊपर से वो कब्ज़ागीर और कातिल दीदा दिलेरी से दोबारा से हमारी ज़मीन पर काश्तकारी कर रहे हैं। तो कमिश्नर साहब ने मुझे यकीन दहानी करवाई है कि आपके जो वालिद के कातिल हैं उनको भी गिरफ़्तार किया जाएगा और ज़मीन की हदबंदी भी की जाएगी और आप लोगों का हक़ भी मिल जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कमिश्नर साहब जो हैं हमारे दुख को समझेंगे हैं और हमारे जो हालात हैं उनको समझेंगे और हमारे इंसाफ दिलवाएंगे। बसूरत अगर नहीं मिला तो उन्होंने 1 हफ्ते के बाद मैं इंशाल्लाह एक एहतजाज की कॉल दूंगी और कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज करके बैठ जाऊंगी। जब तक मेरे वालिद के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा फिर मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। वहाँ की इंतज़ामिया ने अब तक के कत्ल केस में क्या पेशरफ्त की है? आपको पुलिस क्या मौक़िफ़ दे रही है कि हम क्या करें? लेवी दे रही है? कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, कुछ भी नहीं है। वही कातिल असले के साथ आते हैं और मेरे भाइयों को धमकी दे के जाते हैं, लेकिन इंतज़ामिया को, लेवीज़ एहलकारों को, लेवीज़ के जो रिसालदार हैं हकीम अबड़ों को, SHO सूबा खान को इतला देने के बावजूद हमारी जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही और कातिलों को कोई गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। हमें बोला जा रहा है कि दोबारा वो लोग नहीं आएंगे धमकी देने के लिए, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। वो कातिलों का वही कातिल जो FIR में नामजद है, उसकी इस चीज़ के बावजूद उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। बस हमें ये यकीन दहानी कराई जा रही है कि वो दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन इंतज़ामिया और जो लेवीज़ हैं वो उनको गिरफ्तार नहीं कर रही। हुकाम बाला से आपके क्या मुतालबात हैं? हुकाम बाला से मेरे मुतालबात हैं कि हमारा जो केस है उसकी जो मैं होम सेक्रेटरी से गुजारिश करूंगी कि मेरा जो केस है, मेरे वालिद का जो कत्ल केस है, उसकी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच कोयटा को दी जाए, क्योंकि झलमक्सी की इंतज़ामिया से हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है और मेरे वालिद के जो कातिल हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ बलोचिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि मेरे वालिद के जो कातिल हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। मेरे वालिद का कत्ल हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन झलमक्सी की इंतज़ामिया कोई पेशरफ्त नहीं कर रही थी। हमें बार बार धमकियाँ दी जा रही थी। 6 तारीख को दोबारा मेरे घर में फायरिंग की गई और कल जो कब्ज़ागीर कातिल हैं हमारी उसी आबाई ज़मीन पर दोबारा ट्रैक्टर चला रहे थे, जिसकी लिए मैं आज कमिश्नर साहब से उनको अपना बताने आई थी कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ है और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऊपर से वो कब्ज़ागीर और कातिल दीदा दिलेरी से दोबारा से हमारी ज़मीन पर
काश्तकारी कर रहे हैं। तो कमिश्नर साहब ने मुझे यकीन दहानी कराई है कि आपके जो वालिद के कातिल हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा और ज़मीन की हदबंदी भी की जाएगी और आप लोगों का हक भी मिल जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कमिश्नर साहब जो हैं हमारे दुख को समझेंगे हैं और हमारे जो हालात हैं उनको समझेंगे और हमारे इंसाफ दिलवाएंगे। बसूरत अगर नहीं मिला तो उन्होंने 1 हफ्ते के बाद मैं इंशाल्लाह एक एहतजाज की कॉल दूंगी और कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज करके बैठ जाऊंगी। जब तक मेरे वालिद के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा फिर मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। वहाँ की इंतज़ामिया ने अब तक के कत्ल केस में क्या पेशरफ्त की है? आपको पुलिस क्या मौक़िफ़ दे रही है कि हम क्या करें? लेवी ज़रिया कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, कुछ भी नहीं है। वही कातिल असले के साथ आते हैं और मेरे भाइयों को धमकी दे के जाते हैं। लेकिन इंतज़ामिया को, लेवीज़ एहलकारों को, लेवीज़ के जो रिसालदार हैं हकीम अबड़ों को, SHO सूबा खान को इतला देने के बावजूद हमारी जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही और कातिलों को कोई गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। हमें बोला जा रहा है कि दोबारा वो लोग नहीं आएंगे धमकी देने के लिए, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। वो कातिलों का वही कातिल जो FIR में नामजद है उसकी इस चीज़ के बावजूद उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। बस हमें ये यकीन दहानी कराई जा रही है कि वो दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन इंतज़ामिया और जो लेवीज़ हैं वो उनको गिरफ्तार नहीं कर रही। हुकाम बाला से आपके क्या मुतालबात हैं? हुकाम बाला से मेरे मुतालबात हैं कि हमारा जो केस है उसकी जो मैं होम सेक्रेटरी से गुजारिश करूंगी कि मेरा जो केस है, मेरे वालिद का जो कत्ल केस है, उसकी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच कोयटा को दी जाए, क्योंकि झलमक्सी की इंतज़ामिया से हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है और मेरे वालिद के जो कातिल हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ बलोचिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि मेरे वालिद के जो कातिल हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए।